नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज मैं जो बात लेकर आया हूँ दोस्तों, वो मनोरंजक नहीं है। बेशक आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको हिंदू मुसलमान की बात सुननी है, कुछ चटखारी बातें सुननी है तो जी न्यूज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आज हिंदू मुसलमान की बातें चल रही है। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करूँगा जो आपके लिए रुचिकर नहीं हो सकता है। आज मैं मज़दूरों की बात करूँगा, उनकी मौत की बात करूँगा, उनकी रोटी की बात करूँगा और उनकी व्यथा की बात करूँगा। मैंने ये कहानी आपको 1-2 दिन पहले दिखाई थी, भारत और इंडिया की। वह कहानी आज हमारे सामने फिर लौट कर आई है। उस कहानी की तस्वीर कुछ सुर्ख रंग में आई है, कुछ लाल होकर आई है, कुछ खून से सन कर आई है। अगर आप में हिम्मत है इस कहानी को सुनने की और इन तस्वीरों को देखने की तो आप ज़रूर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे पटरी पर 16 मजदूर कटकर मर गए। मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। घर को लौटना चाहते थे, सफ़र में चल पड़े, थक गए, सो गए और जब हम उठे ही नहीं थे उससे पहले वो मर चुके थे। हालांकि 16 मजदूरों की यह मौत हमारे लिए एक संख्या भर है। हम शाम तक इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम इतने संवेदनशील नहीं हैं कि हमें यह व्यथित करती हो, लेकिन भले ही आपके लिए संख्या हो, मेरे लिए अनेक सपनों के टूटने की और घरों के बिखरने की अनुगूंज सुनाई देती है। ये मज़दूरों की मौतें मुझे सुबह से सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि ये जो भारत और इंडिया का भेद है, ये इतना पट चुका है, इतना दूर हो चुका है कि समझ पाना मुश्किल है कि जो तख्त पर सत्ता बैठी है वह दरअसल मज़दूरों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में कभी दिखती भी है। यानी रस्मी तरीके से अगर दिखे तो कुछ सुकून मिले, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, हमारी जो सत्ता है, जो हमारी केंद्र में बैठी पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी असंवेदनशील कोई पार्टी रही होगी जो सत्ता में रही है। हमने आपातकाल देखा है, हमने उससे भी बुरे दौर देखे हैं, लेकिन यह दौर हालांकि हमारे लिए आपातकालीन है, हमारे लिए इमरजेंसी का समय है। उस वक्त सरकार मजदूरों के लिए क्या कर रही है, ये समझना और ये देखना बहुत आवश्यक है। हालांकि इन मजदूरों को न तो कोरोना मार पाया, न इनकी गरीबी मार पाई, न इनको उनकी भूख मार पाई। आखिर में रेलगाड़ी ने इन्हें बख्शा नहीं। और उनके मरने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, कहा कि हम मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से बता देना चाहता हूं कि वो मर चुके हैं। 16 व्यक्ति मर चुके हैं। मरने का मतलब समझते हैं ना, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। आपने जो ट्वीट किया है मदद पहुंचाने का, वो मरो मुँह को मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। मोदी जी वो मर चुके हैं। आपके लिए बधाई का ये समय है। आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि 16 मजदूर जो घर नहीं लौट सके रेलवे पटरी पर, वो मर चुके हैं। और ये जो मदद पहुंचाने का जो एहसान है, वो कम से कम देश के गरीब लोगों पर न करें तो अच्छा है। अपना एहसान, अपनी मदद उनको पहुंचाएं जिनको आप प्लेन भेजकर मंगवा रहे हैं। आप उनके कृतज्ञ हैं, आप उनके प्रति काम करते रहिए। आप अपना महामिशन चलाइए, अमीरों को यहाँ देश में लेकर आइए, उनकी आवाज़ सुनिए। बेचारे देश से बाहर है। इस देश के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी आप चिंता मत कीजिए। हम आपको इतना परेशान नहीं करना चाहते। आपने देखो सुबह से ट्वीट किया है, कितनी बड़ी बात है कि आपने पीयूष गोयल से बात की है और आप उनको मदद पहुंचा रहे हैं। 16 मर गए हैं और आप उनको मदद पहुंचा रहे हैं। किस चीज़ की मदद पहुंचा रहे हैं? जब वो वहां से चले थे, अपने राज्य पहुंच नहीं पाए, उनको आप साधन की व्यवस्था नहीं कर सकते। आपने लॉकडाउन कर दिया 8 बजे आकर, और आपको यह मालूम नहीं है कि इस देश के अंदर इतने मजदूर हैं जो अपने घर से बाहर जाकर काम करते हैं। वो घर कैसे जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो कैसे जी पाएंगे? वो तो मदद पहुंचानी नहीं है। अब मर गए हैं, अब हम क्या करेंगे? मदद पहुंचाएंगे। किसे मदद पहुंचाएंगे आप? वो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, वो आपको वोट दे देंगे। इतना एहसान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इन मजदूरों की मौत का अगर कोई बड़ा गुनहगार है तो ये सत्ता की बेशर्मी है और शहरों में बैठे जो धन्ना सेठ हैं उनकी लुलुकता है। दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए घटना कोई बड़ी घटना नहीं है, उनके लिए केवल ये संख्या है। और ये शाम तक ट्वीट करेंगे और उसके बाद में अपनी चादर खींच के सो जाएंगे। लॉकडाउन को लगे हुए करीब 2 महीने होने को है और ये सरकार अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि देश के अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको घर पर पहुंचाया जा सके। ट्रेनें चलाई गई,
लॉकडाउन लगाए जाने के बाद में 20 दिनों के बाद में पता चला अच्छा उनको घर पर भी पहुंचाना है, अच्छा इस देश के अंदर मजदूर भी हैं। उसके बाद में रेल शुरू की और बेशर्मी की इंतहा ये है कि उनसे किराया लिया गया, उनसे 500 700 रुपये किराया लिया गया। और मीडिया में जब आप खबर देखेंगे तो खबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मीडिया आप देखेंगे तो देश के अंदर पूरी चैन की बांसुरी बज रही है। जी न्यूज़ देखें, हिंदू मुसलमान हो रहा है, आप घर में बैठकर उनको देखिए, आज तक देखिए, एबीपी न्यूज़ देखिए, तमाम जगहों पर आपको सुंदर तस्वीर नजर आएगी। इस देश के अंदर सबसे कुछ सुंदर है वो आपको टेलीविजन पर दिखेगा। वहाँ पर आपको ये बदसूरत तस्वीरें नहीं दिखेगी, जो भारत है वो नहीं दिखेगा, वहाँ पर इंडिया दिखेगा। और आप तो इंडिया पर प्रसन्न रहते हैं, आप तो इंडिया पर ही न्यौछावर हैं, तो आप टेलीविजन देखिए। टेलीविजन में आप मजदूरों की एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे, उस पर आप प्राइम टाइम शो दिखा दीजिए, कितने दिन चलाएंगे आप आंकड़े उठाकर देखें इन मीडिया वालों के। पिछले दिनों में इन्होंने कितनी डिबेट की है इस व्यथा पर, इस आपातकालीन स्थिति पर? नहीं की है, और नहीं ही आप उसे देखना चाहते हैं। बताऊं वो क्यों नहीं दिखाते? वो इसलिए नहीं दिखाते मजदूरों को क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप देखेंगे नहीं, उनकी टीआरपी आएगी नहीं, पैसे आएंगे नहीं, फिर वो अपने काम को मंदा क्यों करें बताइए आप हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं, चटखारी डिबेट सुनना चाहते हैं, सारे दिन वो वही करते हैं। मजदूरों का कोई भी कार्यक्रम लेके आ जाएंगे, आप देखेंगे नहीं। जैसे मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपके लिए सबसे बोरिंग वीडियो यही है। देखिए, मजदूरों की बात कराए बैठा बैठा। मैं उन मजदूरों की तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पटरियों से मुझे एक तस्वीर मिली है और वह तस्वीर है रोटियों की। इस तस्वीर को देखकर शर्म आनी चाहिए, हम सबको शर्म आनी चाहिए कि ये रोटियां पटरी पर बिखरी हुई हैं। और यह जिस बात की तस्दीक करती है, वह बात अगर आप संवेदनशील है तो आप समझ जाएंगे। रोटियों की तस्वीर देखकर मेरे शरीर में एक सिरहन सी पैदा हो गई। अपनी बैग में समेटे इन रोटियों को लेके जा रहे थे कि रास्ते में भूख लग जाए तो खा लेंगे। और हम पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, स्विगी से, पता नहीं क्या क्या। हम तो घर पर खाना बनाना सीख रहे हैं। और ये जो मज़दूर हैं, बदनसीब मज़दूर हैं, इनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। अब आपको मैं एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ। आज जब बात चली ही पड़ी तो मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए। सही चल रही, बैठे बैठे टूंगरा लग रहा है। चल बेटा चल यार, एक हाथ पकड़ ले, एक हाथ पकड़ ले, चल रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको शर्म आ रही है तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप समझिए कि आपके अंदर थोड़ी सी भी मनुष्यता बची हुई है। आप इस देश के नागरिक हैं और आपके ही देश के कुछ नागरिक इस अवस्था में जी रहे हैं और हम आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। आप अपनी टाइमलाइन में जाकर देखें, आपने फेसबुक पर इन दिनों में क्या लगाया है, ट्विटर पर आपने क्या लिखा है, कहीं भी अगर आपने वीडियो बनाया है तो वीडियो में आपने क्या बोला है। क्या इन मजदूरों की बातें कही हैं? नहीं कही है। अब टेलीविज़न उठाकर देखें आप, टेलीविज़न पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। टेलीविज़न पर आपको मिलेगा कि यह नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग को नाकामयाब करने के लिए ये साजिशें रची जा रही है। या तो कोई कांग्रेस साजिश रच रही है या फिर कोई वामपंथी पार्टी साजिश रच रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 मिनट आकर बकेती करके जाएंगे, वो इनकी बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यह देश जिसमें 2 देश बसते हैं, एक है भारत, एक है इंडिया। आप केवल प्रेम करते हैं इंडिया से, और वह इंडिया है शहरों में बसा हुआ, अपने वातावरण कमरों में सिमटा हुआ, अपने कमरों तक ही वो सीमित है। बाहर क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 16 मजदूरों की मौत को केवल संख्या मानते हैं तो मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये 16 लोग हम में से गए हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार पर निशानदेही कीजिए। आपके पास
रिलीफ फंड आया है, आपके पास पीएम केयर्स के साथ जो फंड आया है, वह फंड आप कब लगाएंगे मोदी जी? अब कहाँ खर्च करेंगे उसका? जब मजदूर किराया दे रहे हैं, जब मजदूर पैदल जाने को मजबूर हैं, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? या फिर वो केवल पीएम केयर्स ही है? क्या वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए है? उसकी न जांच हो सकती, न कोई पारदर्शिता है। अगर देश को लूटना ही है तो स्पष्ट कह सकते हैं। आपको ये लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट करने के बाद में सब कुछ हैंडल हो जाएगा। ये जो हैंडल करने की प्रवृत्ति है, इसको आप बदलिए। देश में जो गरीब हैं उनकी बात सुनिए। यदि आप वास्तव में प्रधान सेवक हैं, लेकिन इस आपातकालीन स्थिति में भी आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का इस देश के सामने आप मॉडल पेश कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कुछ तो करती ही हैं। आप एकदम, मैं ये कहूँ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो करना ही पड़ेगा दिखाने के लिए, लेकिन जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि टेलीविज़न पर हम हिंदू मुसलमान चलवा देंगे तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। भूख सब कुछ आर पार देख सकती है, और मैं समझता हूँ कि जनता भी आर पार देखेंगी तो आप भी देखते रह जाएंगे, क्योंकि इस देश ने आपातकाल झेला है, और जो अपने आप में लोह स्त्री थी उसको भी जवाब दिया है। तो आप लोह पुरुष हैं तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीका है। सब्सक्राइबर के पास एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करें, उसमें आप कुछ राशि मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे पेटीएम पर और पेपाल पर भी समर्थन कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।